हाँ, आज हम बात करेंगे एक साइक्लिक ईथर की। और साइक्लिक ईथर अपने पास ये, इसका नाम है अपने पास इपॉक्साइड, और इसको अपन कह सकते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। और आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा इपॉक्सी ईथेन। ठीक है, तो ये इथाइलिन ऑक्साइड। आज इसके अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे इथाइलिन ऑक्साइड के, कि इथाइलिन ऑक्साइड को अपन किस प्रकार बनाएं। तो सबसे पहले अपन बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, पहला जो मेथड है वो अपने पास फ्रॉम इथाइलिन। इथाइलिन से अपन इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएं? तो इथाइलिन के फार्मूले की बात करें, ये इथाइलिन का फार्मूला है अपने पास। इथाइलिन का आप ऑक्सीडेशन करवा दें, और ऑक्सीडेशन जो करवाएं वो करवा सकते हैं आप सिल्वर कैटालिस्ट के साथ। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहेगी आपके पास 300 डिग्री सेल्सियस। इथाइलिन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिससे इथाइलिन का ऑक्सीडेशन होगा आपके पास बन जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड। तो ये फर्स्ट मेथड है अपने पास इथाइलिन ऑक्साइड के बनाने का। सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड में अपन इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन जो ग्लाइकोल है डायहाइड्रिक एल्कोहल, और फार्मूला इसकी बात करें अपन तो CH2OH, CH2OH। कहा जाता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल को यदि आप गर्म कर दें, इथाइलिन ग्लाइकोल को गर्म कर दें 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन में इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा, और जैसे वाटर बाहर निकलेगा आपके पास कंपाउंड बन जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो थर्ड मेथड है, वो थर्ड मेथड अपने पास क्लोरहाइड्रिन। ठीक है, क्लोरहाइड्रिन की बात करें अपन, फार्मूले की बात करें तो इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का एक OH हटकर Cl लग जाता है, क्लोरहाइड्रिन का फार्मूला बन जाता है अपने पास। और क्लोरहाइड्रिन से कैसे बनाए तो इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं KOH से। KOH KCl साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा अपने पास। एक इसमें से बात करें KCl साइड प्रोडक्ट, वाटर भी बाहर निकलेगा। वाटर कैसे बाहर निकलेगा तो अपन बात करें यहाँ से H और यहाँ से OH, ये वाटर, और जैसे वाटर बाहर निकलता है ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, और आपके पास कंपाउंड बन जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड। तो ये मेथड थे, 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन ने देखे इथाइलिन ऑक्साइड के। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इथाइलिन ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। कहा जाता है कि जो इथाइलिन ऑक्साइड है एक साइक्लिक ईथर है, और साइक्लिक ईथर होने के कारण इसकी रिंग में स्ट्रेंथ होता है, और स्ट्रेंथ होने के कारण ये हाईली रिएक्टिव होता है। ज्यादातर रिएक्शनों में इसकी जो रिंग है वो ब्रेक हो जाती है, तो ये रिएक्शन शो करता है। सबसे पहले बात करें इथाइलिन ऑक्साइड के हाइड्रोलाइसिस करवाए अपन। इथाइलिन ऑक्साइड अपने पास, अगर इथाइलिन ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करवा सकते हैं। एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। इथाइलिन ऑक्साइड की रिंग ब्रेक होगी H इस कार्बन पर और H इस कार्बन पर, और आपके पास कंपाउंड बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल हाइड्रोलाइसिस हुआ इथाइलिन ऑक्साइड का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और आपके पास बना इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट बात करें अपन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, बहुत अच्छी रिएक्शन है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है इथाइलिन ऑक्साइड की, तो कहा जाता है कि इथाइलिन ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं,
कंबाइंड कैसे होते हैं वो देखें अपन। जैसे अपन ने लिए हैं 2 मोल्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, ये रिंग यहाँ पे गई, ये रिंग यहाँ पे, तो रिंग ब्रेक हुई और नया बॉन्ड बना, यहाँ भी रिंग ब्रेक हुई और नया बॉन्ड बने। कंपाउंड जो बना अपने पास वो बना CH2 CH2O CH2 बॉन्ड CH2O, और ये है क्या, ये है अपने पास ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की बात करें तो 4 कार्बन है, तो 1,4 डाइऑक्सेन कंपाउंड जो बना 1,4 डाइऑक्सेन बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें अपन डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाएं इथाइलिन ऑक्साइड की, इथाइलिन ऑक्साइड डाइल्यूट HCl लिया अपन, रिंग ब्रेक हो गई, रिंग ब्रेक हुई, H इस कार्बन पर, Cl इस कार्बन पर, CH2OH CH2Cl क्लोरहाइड्रिन, ठीक है, इथाइलिन क्लोरहाइड्रिन प्रोडक्ट बनता है अपने पास जब आप HCl से रिएक्शन कराते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन NH3 की रिएक्शन कैसे होगी, तो वही CH2 इथाइलिन ऑक्साइड, NH3 का H थोड़ा अल्किलिक है अपन, तो अपने पास अमोनिया है, अमोनिया से रिएक्शन होगी, कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, H इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, NH2 इस कार्बन के पास, OH CH2 NH2 एमिनो इथेनॉल, ठीक है, NH2 ग्रुप भी OH भी, प्रीफिक्स की फॉर्म में एमिनो आएगा, सफिक्स की फॉर्म में OH का नाम आएगा, तो एमिनो एथेनॉल, 2 अमीनो एथेनॉल इसका नाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें एक GR से कि साहब इथाइलिन ऑक्साइड जो होते हैं वो GR से कैसे रिएक्शन करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो कहा जाता है कि जब एथिलीन ऑक्साइड की रिएक्शन आप GR से कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल कैसे बनते हैं वो देखिए अपन, कोई सा भी अपन GR ले लेते हैं, GR जैसे अपन ने ले लिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे माइनस और मेटल पे प्लस, ये रिंग भी ब्रेक होगी, इस पर माइनस और इस पर प्लस। बात करें CH3 जाएगा इस कार्बन पर और मैग्नीशियम जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, बॉन्ड ब्रेक हो गया। बना के अपने पास वो देखते हैं ऑक्सीजन के पास कौन गया, MgC, तो ये CH2 इस कार्बन के पास आया था CH3, ठीक है। मैग्नीशियम किसके पास गया, ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन के पास मैग्नीशियम लगा दी में MgC। ये जो कंपाउंड है इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवा दें, HOH साइड प्रोडक्ट अपने पास निकलेगा MgClOH, H इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 प्रोपेनॉल। तो GR की रिएक्शन जब एथिलीन ऑक्साइड से कराई जाती है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, और 1 डिग्री एल्कोहल भी ऐसा बनता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट रिएक्शन इथाइलिन ऑक्साइड है, इथाइलिन ऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं, और रिडक्शन कराने के लिए अपन काम में लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये इथाइलिन ऑक्साइड अपने पास, और इथाइलिन ऑक्साइड का रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट 2H प्रोवाइड करेगा, ये रिंग ब्रेक होगी, एक H इसके पास, एक H इसके पास, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा अपने पास एथेनॉल, एल्कोहल बन जाता है यदि आप इसका रिडक्शन करवा देते हैं इथाइलिन ऑक्साइड का। एक रिएक्शन अपने पास है ट्राइफिनाइल फास्फीन से, इथाइलिन ऑक्साइड है और इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं अपन ट्राइफिनाइल फास्फीन। ट्राइफिनाइल फास्फीन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करता है और ऑक्सीजन को ले जाता है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा इथाइन। साइड प्रोडक्ट की बात करें PH3PO, तो एथिन बन गया आपके पास प्रोडक्ट। अगर आप ट्राइफिनाइल फास्फीन से रिएक्शन कराएंगे इपॉक्साइड की तो आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट एथिन। नेक्स्ट बात करें कि हीट दें, इसको गर्म कर दें,
इथाइलिन ऑक्साइड आपके पास है, साइक्लिक कंपाउंड है। यदि आप इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो कहा जाता है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, और रीअरेंजमेंट होकर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है अपने पास एसिड एल्डिहाइड। तो कंपाउंड बनता है एसिड एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें एसिटिक एसिड से, एसिड से रिएक्शन करवाते हैं अपन इथाइलिन ऑक्साइड ले लिया अपन, रिएक्शन है एसिटिक एसिड से, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इसके पास, पूरा ग्रुप इस कार्बन के पास जाएगा, बना क्या अपने पास OH CH2 CH2 COOCH2, ये एसीटेट अपने पास। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड अपने पास बना, और ये मोनोएसिटेट कंपाउंड है जो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करके बना रहा है, तो इसका नाम है अपने पास ग्लाइकोल मोनोएसिटेट। ठीक है, बात करें एक लास्ट रिएक्शन की, तो HCl कैसे रिएक्शन करता है, तो इथाइलिन ऑक्साइड अपने पास, और इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते अपन HCl से, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, एक ऑक्सीजन के पास Cl, कार्बन के पास ऐड हो जाएगा OH CH2 CH2 Cn, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड जो अपन पढ़ते हैं वो बनता है। तो ये इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शंस की केमिकल प्रॉपर्टीज।